मिडिल क्लास मिडिल क्लास मिडिल क्लास। चाहे देश में चुनाव हो, चाहे कोई लोन देना हो, या किसी कंपनी को अपनी कार बेचनी हो, या किसी कारपोरेट को कारपोरेट मजदूर चाहिए, सबसे ज्यादा सबकी नज़र मिडिल क्लास पर होती है। इंडिया में लगभग 30 से 35% मिडिल क्लास फैमिली रहती है, जिसका इंडिया से किसी भी क्षेत्र में सीधा सीधा योगदान रहता है और मिडिल क्लास को इंडिया का बैकबोन भी कहा जाता है। इन सब के बावजूद भी सरकार मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं कर रही, बल्कि टैक्स के नए नए रूल्स को लाकर उनका गला घोट रही है। हम सभी जानते हैं कि सरकार टैक्स के पिछले सभी रिकॉर्डों को तोड़ चुकी है और अभी देश में लोग सबसे हाईएस्ट टैक्स पे कर रहे हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 2019-20 में मिडिल क्लास कम टैक्स पे कर रहा था कारपोरेट की अपेक्षा, पर यह आंकड़ा 2024-25 आते आते ज्यादा हो गई। अब मिडिल क्लास ज्यादा टैक्स पे कर रहा है और कॉर्पोरेट कम। तो इसका मतलब क्या कॉर्पोरेट टैक्स नहीं दे रही? नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल ज़्यादा टैक्स देने की वजह से कारपोरेट कंपनियां विदेशों में शिफ्ट होने लगी। तब हमारी सरकार ने 2020-21 में कारपोरेट के टैक्स कम कर दिया और सरकार ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि इनका इनकम जब बढ़ जाएगा तो ये लोगों को जॉब और अच्छी सैलरी देंगे। पर इकोनॉमिक्स टाइम के छपे आर्टिकल में मोहनदास कहते हैं, जब मैं 2011 में इन्फोसिस में था तब फ्रेशर्स को 3.25 LPA का पैकेज देके हायर किया जाता था और 13 साल बाद भी उनको 3.75 LPA का पैकेज देकर हायर किया जाता है। इसका मतलब 13 साल बाद भी सिर्फ 15% का हाइक। तो सोचो एम्प्लॉय कितना खर्च करेगा और कितना बचाएगा। हमारे देश में 3 लाख से अधिक के इनकम पर टैक्स लगता है और ये टैक्स कई प्रकार से डिवाइडेड है। जैसे 0 से 3 लाख तक 0% टैक्स देना होता है, 3 से 7 लाख तक 5% टैक्स देना होता है, 7 से 10 लाख तक 10% टैक्स देना होता है और 10 से 12 लाख तक 15% टैक्स देना होता है, 12 से 15 लाख तक 20% टैक्स देना होता है और वही 15 लाख से ज़्यादा पर 30% का टैक्स देना होता है। अब समझो एक आदमी 55 से 60 हज़ार रुपये पर मंथ कमाता है, यानी साल का लगभग 7 लाख रुपए। अब वो इस 7 लाख पे 5% टैक्स देता है, लगभग 35 हज़ार रुपये। अब उसके पास 6.65 लाख बचता है। उस आदमी का साल के खर्चे का मान लो 50% निकाल लेते हैं। इस 50% खर्च में भी वो सरकार को टैक्स देता है। जैसे चावल खरीदता है उस पे भी टैक्स, दाल, आटा, नमक, चाय, दूध, इन सभी पे उसे अलग से टैक्स देना होता है। अब साल का खर्च निकालने के बाद उस आदमी के पास सेविंग्स के लिए 3.32 लाख बचता है। अब उसको महसूस होता है कि एक कार खरीद लिया जाए जिससे फैमिली के साथ कहीं आने जाने में सुविधा हो। सपोज वो एक टाटा की 10 लाख के कार लेने जाता है और उसे उस कार पर भी टैक्स देना पड़ता है और इस कार पे भी कई प्रकार से टैक्स लगाए जाते हैं। जैसे GST टैक्स 28%, एडिशनल केस टैक्स 22%, रोड टैक्स 7% मान लेते हैं क्योंकि ये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होता है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन चार्ज 25 से 30 हज़ार, इंश्योरेंस 15 से 20 हज़ार। किसी भी कार में GST और एडिशनल कास्ट पहले से ही इंक्लूड होता है। इसका मतलब 10 लाख के कार पर 28% GST यानी 2.8 लाख और एडिशनल केस 22% यानी 2.2 लाख रुपए। इसके बाद रोड टैक्स 7% यानी 70 हज़ार, रजिस्ट्रेशन फी 30 हज़ार और इंश्योरेंस 20 हज़ार, यानी कार आपको 11 लाख 20 हज़ार की पड़ रही है। और अगर आप इसे लोन पर लेते हैं तो ये 14 से 15 लाख की पड़ जाएगी। इसका मतलब 5 लाख की कार आप 11 लाख में खरीद रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि आपको एक कार लेने के लिए 4 साल तक की सेविंग करनी होगी, तब जाकर एक कार आप ले पाएंगे। अब सोचो एक मिडिल क्लास एक कार लेने के लिए 4 साल की सेविंग लगाएगा और फिर उसको अपने बच्चों को भी एजुकेशन देना होता है और इंडिया में एजुकेशन पर भी GST पे करना होता है। और अगर फैमिली में कोई बीमार पड़ गया तो हॉस्पिटल खर्च और दवाइयों पर GST अलग से देना होता है। मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली अपने परिवार को चलाने में मर जाएगा और इसकी भी अगली पीढ़ी मर जाएगी अपना परिवार चलाने में। इसका मतलब साफ है कि हम सबको एकजुट होकर मनमानी टैक्स के खिलाफ सरकार से बात करनी होगी, विरोध जताना होगा और अगर सरकार ना समझे तो सरकार को उखाड़ फेंको और अपना महत्व समझाओ।
ताकि जब कोई अगली सरकार बने तो वो डरे और जनता के हित में काम करे। नहीं तो आप गोबर और मूत्र का सेवन करते रह जाएंगे। और जो लोग सोच रहे हैं कि मैं तो टैक्स के दायरे में ही नहीं आता, मुझे क्या, तो IBEF में छपे आर्टिकल के अनुसार 2047 तक मिडिल क्लास 30% से बढ़कर 61% हो जाएगा। मतलब जो लोग अभी 3 लाख के नीचे हैं वो फ्यूचर में मिडिल क्लास के कैटेगरी में आ जाएंगे। शायद आप 1 से 2 साल में ही आ जाएं। आपको भी आवाज़ उठानी होगी। दोस्तों, अगर आपको ये जानना है कि किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं तो स्क्रीन पर आ रहे वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।